नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीने का सबसे सरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? हम सब जिंदगी में खुशी, सफलता और सुकून खोज रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब का राज सिर्फ दो शब्दों में छिपा है। आज हम एक ऐसे ही विचारक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो 20वीं सदी के सबसे महान, सबसे निडर और सबसे विवादास्पद दार्शनिकों में से एक थे। हम बात कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल की। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कलम की ताकत से साम्राज्यों को चुनौती दी, धार्मिक पाखंड पर सवाल उठाए और दो विश्व युद्धों की विभीषिका देखने के बाद भी इंसानियत में अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज हम उनकी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली किताब व्हैट आई बिलीव, यानी मैं क्या मानता हूं, के समंदर में उतरेंगे। ये ऑडियो बुक कोई किताबी ज्ञान का बोझ नहीं है, बल्कि एक दोस्त की तरह रसेल के साथ बैठकर यह समझने की कोशिश है कि आखिर एक सार्थक जीवन का मतलब क्या है। रसेल हमें कोई बने बनाए जवाब नहीं देते, बल्कि वो हमें वो दो सबसे जरूरी औजार देते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी की हर मुश्किल का हल खुद निकाल सकते हैं। वो दो औजार हैं प्यार और ज्ञान। ये ऑडियो बुक आपको चुनौती देगी, आपको अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगी और शायद आपको कुछ असहज भी महसूस कराएगी। लेकिन ये आपसे वादा करती है कि इस सफर के अंत में आप दुनिया को और खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। क्या आप तैयार हैं उस महान दार्शनिक के मन की गहराइयों में उतरने के लिए, जिसने कहा था कि एक अच्छी जिंदगी वो है जो प्यार से प्रेरित हो और ज्ञान से निर्देशित हो? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक अच्छी जिंदगी का फॉर्मूला। प्यार और ज्ञान की वो जोड़री जो दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल अपनी बात की शुरुआत किसी भारी भरकम फिलॉसफी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल और खूबसूरत विचार से करते हैं। वो कहते हैं, एक अच्छी जिंदगी वो है जो प्यार से प्रेरित हो और ज्ञान से निर्देशित हो। बस यही दो शब्द हैं, प्यार और ज्ञान। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन रसेल कहते हैं कि इन दो शब्दों में ही इंसानियत की सारी समस्याओं का हल और सारी खुशियों का राज छिपा है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी अकेला काफी नहीं है। दोनों का साथ होना जरूरी है। जैसे एक वाहन को चलाने के लिए इंजन और स्टीयरिंग व्हील दोनों की जरूरत होती है। प्यार इंजन की तरह है जो हमें आगे जाने की ताकत, ऊर्जा और प्रेरणा देता है। और ज्ञान स्टीयरिंग व्हील की तरह है जो हमें बताता है कि किस दिशा में जाना है, कहाँ गड्ढा है और कहाँ मंजिल है। आप कल्पना कीजिए, अगर आपके पास सिर्फ प्यार हो लेकिन ज्ञान न हो तो क्या होगा? मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा देनी चाहिए। वो अपने प्यार में शायद बच्चे को कोई गलत दवा दे दे और उसे फायदे की जगह नुकसान पहुंचा दे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने धर्म या अपने देश से बहुत प्यार किया, लेकिन ज्ञान की कमी में उन्होंने दूसरे धर्मों और देशों पर भयानक अत्याचार किए। उनका प्यार सच्चा था, लेकिन वो अंधा था, क्योंकि उसके पास ज्ञान की आंखें नहीं थीं। प्यार बिना ज्ञान के खतरनाक हो सकता है। वो हमें भटका सकता है और हमसे अच्छे इरादे से भी बुरे काम करवा सकता है। अब दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए। आपके पास बहुत ज्ञान है, दुनिया की सारी डिग्रियां हैं, आप विज्ञान के हर रहस्य को जानते हैं, लेकिन आपके दिल में प्यार नहीं है, करुणा नहीं है। तो क्या होगा? आपका ज्ञान बहुत ही क्रूर और विनाशकारी हो सकता है। एक वैज्ञानिक अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके एटम बम बना सकता है जो लाखों बेगुनाह लोगों की जान ले ले। एक चालाक बिजनेसमैन अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके गरीबों का शोषण कर सकता है। ज्ञान बिना प्यार के एक ऐसी तलवार की तरह है जो किसी बच्चे के हाथ में हो। वो उससे किसी की रक्षा भी कर सकता है और किसी का गला भी काट सकता है। ज्ञान बिना प्यार के हमें अहंकारी, स्वार्थी और दूसरों के दुख के प्रति असंवेदनशील बना सकता है। इसीलिए रसेल कहते हैं कि एक अच्छी और संतुलित जिंदगी के लिए इन दोनों का संगम जरूरी है। हमें प्यार चाहिए, वो भी सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक गहरी करुणा, एक गहरी सहानुभूति। हमें यह महसूस करना होगा कि दूसरे का दुख भी हमारा अपना दुख है। ये प्यार हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देगा। और फिर हमें ज्ञान चाहिए, वैज्ञानिक ज्ञान, तार्किक सोच, ताकि हम समझ सकें कि हमारे कामों का नतीजा क्या होगा, ताकि हम ये जान सकें
कि लोगों की भलाई करने का सबसे अच्छा और असरदार तरीका क्या है। जब प्यार हमें बताता है कि हमें दुनिया से गरीबी मिटानी है, तो ज्ञान हमें बताता है कि गरीबी मिटाने के लिए कौन सी आर्थिक नीतियां बनानी होंगी। जब प्यार हमें बताता है कि हमें बीमारों का इलाज करना है, तो ज्ञान हमें बताता है कि उसके लिए कौन सी दवा बनानी होगी। रसेल का ये एक विचार ही उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव है। वो हमें किसी भगवान, किसी धर्म या किसी इज्म को फॉलो करने के लिए नहीं कहते। वो हमें अपने अंदर की दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों को जगाने के लिए कहते हैं, हमारा दिल और हमारा दिमाग। और वो कहते हैं कि इन दोनों को हमेशा एक साथ काम करना चाहिए। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कर पाते हैं? क्या हम अपने फैसले प्यार और ज्ञान दोनों की कसौटी पर कसते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। लेकिन इस खूबसूरत विचार को अपनी जिंदगी में उतारने से पहले रसेल कहते हैं कि हमें अपने दिमाग में भरे हुए कुछ पुराने और खतरनाक कबार को साफ करना होगा। वो कबार है अंधविश्वास और धर्म का। रसेल धर्म पर इतने तीखे सवाल क्यों उठाते हैं और उनका मानना क्यों है कि धर्म इंसानियत के लिए फायदेमंद से ज्यादा नुकसानदायक रहा है। इस बेहद विवादास्पद लेकिन जरूरी बहस में हम उतरेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2, प्रकृति की सच्चाई और इंसान का भ्रम। हम ब्रह्मांड के मालिक नहीं, बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। दोस्तों, प्यार और ज्ञान की बात करने के बाद बर्ट्रैंड रसेल हमें एक ऐसे सच का सामना करने के लिए कहते हैं जो कई लोगों को शायद कुछ असहज कर सकता है। वो हमें हमारी असली औकात याद दिलाते हैं। सदियों से ज्यादातर धर्मों और फिलॉसफी ने हमें यही सिखाया है कि इंसान इस सृष्टि की सबसे बेहतरीन रचना है, कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए ही बनाया गया है। ये सूरज, चांद, तारे सब हमारी सेवा में लगे हैं। हम इस कहानी के हीरो हैं और बाकी सब कुछ सिर्फ एक बैकग्राउंड है। रसेल कहते हैं कि ये इंसान का सबसे प्रमुख और सबसे खतरनाक अहंकार है। वो हमें विज्ञान की आंखों से दुनिया को देखने के लिए कहते हैं। जब हम विज्ञान की नजर से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि हमारी ये धरती इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे सूरज जैसे अरबों सूरज तो सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा में ही मौजूद हैं, और इस ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। इस अकल्पनीय विशालता में इंसान का अस्तित्व कितना छोटा और कितना क्षणभंगुर है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हम इस धरती पर कुछ हजार सालों से हैं, जबकि ये ब्रह्मांड अरबों सालों से मौजूद है। रसेल कहते हैं कि ये सोचना कि ये सारा विशाल ब्रह्मांड सिर्फ हमारे जैसे छोटे से जीव के लिए बनाया गया है, ये एक बचकाने घमंड के सिवा और कुछ नहीं है। रसेल हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति से अलग या उसके ऊपर नहीं हैं। हम प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक वृक्ष, एक जानवर या एक कीड़ा। हमारा शरीर भी उन्हीं रासायनिक तत्वों से बना है जिनसे ये पूरी कायनात बनी है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा प्यार, हमारी नफरत, ये सब हमारे दिमाग में होने वाली भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का ही नतीजा है। इसमें कोई रहस्यमयी आत्मा या दैवीय शक्ति शामिल नहीं है। विज्ञान हमें दिखाता है कि इंसान कोई जादुई रचना नहीं है, बल्कि वो क्रमिक विकास या इवोल्यूशन की एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। हम जानवरों से ही विकसित हुए हैं और आज भी हम अपने अंदर उन्हीं जानवरों वाली कई प्रवृत्तियों को लेकर चलते हैं। ये विचार कई लोगों को डरा सकता है। अगर हम इतने ही साधारण हैं, अगर हम सिर्फ एक जैविक मशीन हैं, तो फिर हमारी जिंदगी का क्या मतलब है? हमारे प्यार, हमारे सपनों, हमारी कला का क्या मूल्य है? रसेल कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस सच्चाई को स्वीकार करने से हम और ज्यादा आजाद और विनम्र हो सकते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं, तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये प्रकृति हमारी जागीर नहीं है, हम इसके सिर्फ एक हिस्सेदार हैं। ये सोच हमें पर्यावरण के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बना सकती है। जब हम ये समझते हैं कि हम जानवरों से ही जुड़े हुए हैं, तो शायद हम उनके प्रति और ज्यादा दयालु हो सकते हैं। रसेल का मानना है कि प्रकृति अपने आप में न तो अच्छी है और न ही बुरी, वो बस है। वो अपने नियमों के हिसाब से चलती है। एक ज्वालामुखी का फटना या एक भूकंप का आना कोई बुरी घटना नहीं है, वो बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वो हमारे लिए बुरी तब बन जाती है जब हम उसके रास्ते में आ जाते हैं। प्रकृति को हमारे सुख दुख की या हमारी नैतिकता की कोई परवाह नहीं है। वो पूरी तरह से तटस्थ है। अच्छाई और बुराई
ये इंसानों द्वारा बनाए गए मूल्य हैं। ये मूल्य प्रकृति में नहीं पाए जाते, ये हमारे मन में पाए जाते हैं। और यहीं पर हमारी जिंदगी का मतलब छिपा है। क्योंकि प्रकृति हमें कोई बना बनाया मतलब नहीं देती, इसलिए हम अपना मतलब खुद बनाने के लिए आजाद हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी बाहरी शक्ति, किसी भगवान या किसी किस्मत के हाथ में नहीं है। वो हमारे अपने हाथ में है। हम अपनी जिंदगी को क्या मतलब देना चाहते हैं, ये हमें खुद तय करना है। हम अपनी जिंदगी को नफरत और विनाश से भर सकते हैं या फिर प्यार और रचनात्मकता से। चुनाव हमारा है। रसेल हमें यही करने के लिए उकसाते हैं। वो कहते हैं कि इस विशाल, ठंडे और तटस्थ ब्रह्मांड में हम इंसान एक दूसरे के लिए एक गर्मजोशी का, एक प्यार का नखलिस्तान बना सकते हैं। हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके इस प्रकृति को समझ सकते हैं और उसके साथ तालमेल बिठाकर एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें पहले उस सबसे विशाल भ्रम से बाहर निकलना होगा जिसने हमें सदियों से जकड़ रखा है, ईश्वर का भ्रम। आखिर रसेल ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नकारते हैं और उनके पास इसके क्या तर्क हैं? इस सबसे प्रमुख सवाल का सामना हम करेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3, ईश्वर पर सीधी बहस। क्या भगवान के बिना जिंदगी बेमतलब है? दोस्तों, अब हम इस ऑडियो बुक के सबसे संवेदनशील और सबसे विवादास्पद हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। बर्ट्रैंड रसेल अपनी बेबाक और तर्कपूर्ण नास्तिकता के लिए जाने जाते थे। वो किसी भी तरह के ईश्वर या अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। और वो अपने इस अविश्वास को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखते थे, बल्कि उसे पूरी दुनिया के सामने बहुत ही मजबूत तर्कों के साथ रखते थे। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रसेल के ईश्वर को नकारने के पीछे क्या कारण थे। उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि इंसान अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करे और किसी भी बात को सिर्फ इसलिए न मान ले क्योंकि वो हजारों सालों से मानी जा रही है। रसेल का सबसे पहला और सबसे बुनियादी तर्क विज्ञान पर आधारित है। वो कहते हैं कि आज तक विज्ञान को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि करता हो। पहले के जमाने में जब इंसान को प्राकृतिक घटनाओं का कारण समझ नहीं आता था, तो वो हर चीज के पीछे किसी देवता का हाथ मान लेता था। बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि इंद्र देवता गुस्सा है। फसल अच्छी क्यों हुई? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, हमें इन घटनाओं के असली प्राकृतिक कारण पता चलने लगे। हमें पता चला कि बिजली बादलों में स्टैटिक चार्ज के कारण चमकती है और फसल अच्छी होने के लिए सही मिट्टी, पानी और बीज की जरूरत होती है। रसेल कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे ज्ञान का दायरा अधिक होता गया है, वैसे वैसे ईश्वर के लिए जगह कम होती गई है। ईश्वर एक तरह से गैप का भगवान बन गया है, यानी हम उसे सिर्फ वहीं फिट कर देते हैं जहां हमारा वैज्ञानिक ज्ञान अभी तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन विज्ञान लगातार उन गैप्स को भरता जा रहा है। दूसरा, रसेल उन तर्कों का खंडन करते हैं जो दार्शनिक अक्सर ईश्वर के अस्तित्व के लिए देते हैं। जैसे एक तर्क है फर्स्ट कोज या प्रथम कारण का। यह तर्क कहता है कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड का भी कोई पहला कारण होना चाहिए और वही पहला कारण ईश्वर है। रसेल इस पर पलटकर सवाल पूछते हैं, तो फिर ईश्वर का क्या कारण है? अगर हर चीज का एक कारण होना जरूरी है, तो ईश्वर का भी होना चाहिए। और अगर ईश्वर बिना किसी कारण के मौजूद हो सकता है, तो फिर यह पूरा ब्रह्मांड भी तो बिना किसी कारण के मौजूद हो सकता है। एक और तर्क है डिजाइन का तर्क। यह कहता है कि दुनिया इतनी जटिल और इतनी सुव्यवस्थित है, जैसे कि इंसान की आंख, कि ये बिना किसी बुद्धिमान डिजाइनर के अपने आप नहीं बन सकती, और वही डिजाइनर ईश्वर है। रसेल इसका जवाब डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से देते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति में जो हमें डिजाइन जैसा लगता है, वो असल में कोई लाखों सालों के नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का नतीजा है, किसी डिजाइनर का नहीं। लेकिन रसेल सिर्फ तार्किक और वैज्ञानिक तर्क ही नहीं देते, वो एक नैतिक तर्क भी पेश करते हैं। वो पूछते हैं कि अगर ईश्वर सच में सर्वशक्तिमान और परम दयालु है, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख, इतना दर्द, इतनी बीमारियां और इतनी प्राकृतिक आपदाएं क्यों हैं? एक अच्छा भगवान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में बच्चों को कैंसर से मरते हुए क्यों देखेगा? वो भूकंप और बाढ़ में हजारों बेगुनाह लोगों को क्यों मरने देगा? धर्मशास्त्र इसका जवाब देते हैं कि ये सब इंसान के पापों का फल है या ये ईश्वर की कोई रहस्यमयी लीला है। रसेल कहते हैं
कि ये सब कमजोर और असंतोषजनक जवाब हैं। एक ऐसा भगवान जो अपने बच्चों को इतना तरपाता हो, वो या तो सर्वशक्तिमान नहीं है या फिर वो दयालु नहीं है। और दोनों ही सूरतों में वो उस ईश्वर जैसा नहीं है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो क्या ईश्वर के बिना जिंदगी बेमतलब और अनैतिक हो जाएगी? रसेल कहते हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा सच है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें देखने वाला या हमारे कर्मों का हिसाब रखने वाला कोई नहीं है और यही एक जिंदगी है जो हमारे पास है, तो इस जिंदगी की कीमत और भी ज्यादा हो जाती है। तब हम ये समझते हैं कि अगर हमें इस दुनिया को बेहतर बनाना है तो हमें ही बनाना होगा, कोई भगवान हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। अगर हमें न्याय लाना है तो हमें ही लाना होगा। हमारी नैतिकता का आधार किसी स्वर्ग के लालच या नर्क के डर पर नहीं, बल्कि इंसानियत के प्रति हमारी करुणा और जिम्मेदारी पर होना चाहिए। रसेल का मानना था कि ईश्वर में विश्वास इंसान को एक तरह से आलसी और गैर जिम्मेदार बना देता है। वो अपनी समस्याओं का हल खोजने की बजाय प्रार्थना करने लगता है। रसेल की ये बातें बहुत सीधी और शायद कुछ लोगों के लिए कठोर भी लग सकती हैं, लेकिन उनके पीछे का इरादा इंसान को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाना था। वो चाहते थे कि इंसान अपनी बैसाखियों को फेंक दे और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। वो चाहते थे कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। लेकिन अगर ईश्वर का विचार इंसानों ने ही बनाया है, तो आखिर क्यों बनाया? दुनिया की हर सभ्यता में, हर कोने में किसी न किसी रूप में धर्म और ईश्वर का विचार क्यों मौजूद है? इस गहरे मनोवैज्ञानिक सवाल के जवाब में रसेल एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी देते हैं। उनका मानना है कि धर्म की जड़ें किसी दैवीय प्रेरणा में नहीं, बल्कि इंसान के एक सबसे आदिम और शक्तिशाली जज्बात में छिपी है। वो जज्बात क्या है? इसका खुलासा हम करेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, डर की परछाई और धर्म का जन्म। कैसे इंसान ने अपने सबसे प्रमुख दुश्मन से बचने के लिए भगवान को बनाया। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बर्ट्रैंड रसेल के उन तर्कों को समझा जिनके आधार पर वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। लेकिन ये सवाल फिर भी अपनी जगह खड़ा रहता है कि अगर ईश्वर सिर्फ एक कल्पना है, तो ये कल्पना इतनी सार्वभौमिक, इतनी शक्तिशाली और इतनी टिकाऊ क्यों है? क्यों हजारों सालों से इंसान ईश्वर की पूजा करता आ रहा है? इस सवाल के जवाब में रसेल हमें इंसान के मन की गहराइयों में ले जाते हैं और कहते हैं कि धर्म की असली जड़ है डर। जी हाँ, डर। वो डर जो शायद इंसान का सबसे पुराना और सबसे गहरा साथी है। आप उस आदि मानव की कल्पना कीजिए जो लाखों साल पहले किसी गुफा में रहता था। उसकी जिंदगी हर पल खतरों से घिरी हुई थी। अंधेरे का डर, जंगली जानवरों का डर, तूफान और बिजली का डर, बीमारी का डर और सबसे अधिक मौत का डर। उसे समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो असहाय था, कमजोर था। और जब इंसान डरता है और असहाय महसूस करता है, तो वो सहारा खोजता है। वो एक ऐसी शक्ति की कल्पना करने लगता है जो उससे ज्यादा ताकतवर हो, जो उसकी रक्षा कर सके। और इसी कल्पना से देवताओं का जन्म हुआ। जो चीजें इंसान को डराती थीं, उसने उन्हीं को देवता बना दिया। गरजते हुए बादलों में उसे एक गुस्सैल देवता दिखाई दिया। जमीन को कंपा देने वाले भूकंप में उसे एक नाराज देवता का हाथ लगा। और फिर उसने इन देवताओं को खुश करने, उन्हें मनाने के तरीके खोजे ताकि वो उसका नुकसान न करें। यहीं से पूजा, प्रार्थना और बलि जैसी रस्मों की शुरुआत हुई। रसेल कहते हैं कि धर्म डर से पैदा हुआ और आज भी डर पर ही जिंदा है। आज शायद हमें जंगली जानवरों या बिजली चमकने से उतना डर नहीं लगता, क्योंकि विज्ञान ने हमें उनके कारण समझा दिए हैं। लेकिन हमारे डर खत्म नहीं हुए हैं, बस उनका रूप बदल गया है। आज हमें असफलता का डर है, अकेलेपन का डर है, अपनी जिंदगी के बेमतलब होने का डर है, और मौत का डर तो आज भी उतना ही विशाल है। धर्म हमें इन सभी डरों का एक आसान सा इलाज देता है। वो हमें यकीन दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी देखभाल करता है। वो हमें यकीन दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है जो ईश्वर ने तय किया है। और सबसे ज्यादा यकीन वो हमें मौत के बाद की जिंदगी, स्वर्ग या मोक्ष का यकीन दिलाता है, ताकि हमें मौत से डर न लगे। ये एक बहुत ही आरामदायक और सुकून देने वाला विचार है, और इसीलिए इंसान इसे छोड़ना नहीं चाहता। रसेल कहते हैं कि धर्म एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है जो हमें जिंदगी की कठोर सच्चाइयों का सामना करने से बचाता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो सुकून हमें एक झूठे विश्वास से मिलता है, वो सच्चा सुकून नहीं है।
वो एक तरह का नशा है और कोई भी समाज या व्यक्ति नशे के सहारे ज्यादा देर तक तरक्की नहीं कर सकता। रसेल का मानना था कि इंसानियत को अब विशाल हो जाना चाहिए। हमें बच्चों की तरह अंधेरे से डरकर किसी काल्पनिक पिता का हाथ पकड़ना बंद कर देना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करके इन डरों का सामना करना सीखना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता। हमें यह स्वीकार करना होगा कि दुख और दर्द जीवन का हिस्सा है और उनसे बचने का कोई जादुई तरीका नहीं है। और हमें यह स्वीकार करना होगा कि मौत ही अंत है और इसके बाद कुछ नहीं है। ये बातें सुनने में बहुत ही निराशाजनक लग सकती हैं, लेकिन रसेल कहते हैं कि जब हम इन सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। जब हमें पता होता है कि यही एक जिंदगी है जो हमारे पास है, तो हम इसका हर पल पूरी शिद्दत से जीते हैं। हम अपना समय स्वर्ग नर्क की चिंता में बर्बाद करने की बजाय इसी दुनिया को स्वर्ग बनाने में लगाते हैं। हम अपना भरोसा किसी अदृश्य शक्ति पर रखने की बजाय खुद पर और एक दूसरे पर रखना सीखते हैं। रसेल के अनुसार डर न सिर्फ धर्म का स्रोत है, बल्कि ये क्रूरता और नफरत का भी स्रोत है। जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो हम उससे नफरत करने लगते हैं और इसीलिए इतिहास में धर्म के नाम पर इतनी हिंसा और इतने युद्ध हुए हैं, क्योंकि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से डरते थे। रसेल का सपना एक ऐसी दुनिया का था जो डर से आजाद हो। एक ऐसी दुनिया जहां लोग प्यार से रहें, इसलिए नहीं कि उन्हें नर्क का डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जहां लोग अच्छे काम करें, इसलिए नहीं कि उन्हें स्वर्ग का लालच है, बल्कि इसलिए क्योंकि अच्छे काम करने से इसी दुनिया में खुशी मिलती है। लेकिन अगर हम धर्म के बनाए हुए नैतिक नियमों, पाप पुण्य की धारणाओं को छोड़ दें, तो फिर हमारी नैतिकता का आधार क्या होगा? क्या समाज में अराजकता नहीं फैल जाएगी? रसेल के पास इसका एक बहुत ही सीधा और तार्किक जवाब है, जिसे हम समझेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5, पाप की धारणा से मुक्ति, सही और गलत का एक नया पैमाना। दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां हमें अपने सबसे पुराने और सबसे गहरे विश्वासों को छोड़ना हो रहा है। उन्होंने ईश्वर पर सवाल उठाए, उन्होंने धर्म की नींव यानी डर पर सवाल उठाए, और अब वो उस चीज पर सवाल उठाने जा रहे हैं जो हमारे समाज की नैतिकता का आधार मानी जाती है, पाप और पुण्य की धारणा। ज्यादातर धर्म हमें बताते हैं कि कुछ काम पाप हैं और कुछ काम पुण्य हैं। ये नियम भगवान ने बनाए हैं और इन्हें तोड़ने पर हमें सजा मिलेगी, या तो इसी जीवन में या फिर मरने के बाद। ये पाप का डर ही है जो ज्यादातर लोगों को गलत काम करने से रोकता है। रसेल पूछते हैं, क्या नैतिकता का आधार सिर्फ यही डर होना चाहिए? क्या हम अच्छे इंसान सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि हमें किसी असिया का डर है? रसेल कहते हैं कि ये पाप की धारणा एक बहुत ही हानिकारक और अतार्किक विचार है। क्यों? क्योंकि ये किसी काम के नतीजे पर ध्यान नहीं देती, बल्कि सिर्फ इस बात पर ध्यान देती है कि वो काम किसी पुरानी किताब में लिखे हुए नियम को तोड़ रहा है या नहीं। कई बार ये नियम आज के जमाने में बिल्कुल बेमतलब और यहां तक कि क्रूर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, कुछ धर्मों में किसी खास दिन कोई खास खाना खाना पाप माना जा सकता है। अब तर्क की दृष्टि से देखिए तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी इसे पाप माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ, एक फैक्ट्री का मालिक जो अपनी नदी में जहरीला केमिकल डालकर हजारों लोगों की सेहत खराब कर रहा है, वो शायद कोई धार्मिक पाप न कर रहा हो। रसेल कहते हैं कि यह नैतिकता का एक बहुत ही उल्टा पुल्टा तरीका है। तो अगर हम पाप पुण्य की धारणा को हटा दें, तो फिर सही और गलत का फैसला कैसे होगा? रसेल यहां एक बहुत ही सीधा और व्यावहारिक पैमाना देते हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी भी काम को इस आधार पर नहीं आंकना चाहिए कि वो किसी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है या नहीं। हमें उसे इस आधार पर आंकना चाहिए कि उस काम का इंसानों और दूसरे जीवों पर क्या प्रभाव होता है। सीधी भाषा में कहें तो, कोई भी काम जो दूसरों को अनावश्यक दुख, दर्द या नुकसान पहुंचाता है, वो बुरा है, और कोई भी काम जो दूसरों की खुशी, सेहत या भलाई को ज्यादा करता है, वो अच्छा है। बस इतना ही। इसमें किसी भी अलौकिक शक्ति या रहस्यमयी नियम की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही मानवीय और तर्कसंगत नैतिकता है। ये हमें नियमों का अंधा गुलाम बनाने की बजाय एक संवेदनशील और विचारशील इंसान बनाती है। ये हमें हर काम करने से पहले ये सोचने पर मजबूर करती है कि मेरे इस काम का दूसरों पर क्या असर होगा। ये नैतिकता करुणा पर आधारित है, डर पर नहीं। आप किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि आपको स्वर्ग मिलेगा,
बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसके दुख को महसूस कर सकते हैं। आप किसी को धोखा इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको नर्क का डर है, बल्कि इसलिए नहीं देते क्योंकि आप जानते हैं कि इससे उसे कितनी दुख होगी। ये एक ज्यादा सच्ची और ज्यादा गहरी नैतिकता है। रसेल का मानना था कि पाप की धारणा ने इंसानियत का बहुत नुकसान किया है। इसने लोगों के मन में बेवजह का अपराध बोध और शर्म पैदा की है। इसने लोगों को जिंदगी की स्वाभाविक खुशियों, जैसे कि प्रेम और आनंद, को भी शक की नजर से देखना सिखाया है। इसने हमें दूसरों को जज करने और खुद को दूसरों से ज्यादा पवित्र समझने की एक बुरी आदत दी है। रसेल चाहते थे कि हम इस नकारात्मक और दमनकारी सोच से बाहर निकलें और एक ज्यादा सकारात्मक और जीवन को स्वीकार करने वाली नैतिकता को अपनाएं। एक ऐसी नैतिकता जिसका लक्ष्य हो इस दुनिया में दुहक को कम करना और खुशी को अधिक। तो इसका मतलब क्या यह है कि अब हम कुछ भी करने के लिए आजाद हैं? नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि अब हम और भी ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब हम अपने कर्मों का इल्जाम किसी शैतान या अपनी किस्मत पर नहीं डाल सकते। हमारे हर काम की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी अपनी है। रसेल की ये नई नैतिकता हमें एक बच्चे से एक वयस्क बनाती है। बच्चा नियमों का पालन सजा के डर से करता है, लेकिन एक वयस्क नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो उनकी जरूरत और उनके पीछे के कारण को समझता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि रसेल के अनुसार एक अच्छी जिंदगी का आधार क्या नहीं होना चाहिए, यानी धर्म, ईश्वर और पाप का डर। तो अब सवाल उठता है कि इसका आधार क्या होना चाहिए। और यहीं पर हम वापस रसेल के उसी मूल मंत्र पर आते हैं, ज्ञान और प्यार। तो चलिए सबसे पहले ज्ञान के खंभे को मजबूती से खड़ा करते हैं। ज्ञान से रसेल का क्या मतलब है और ये हमारी जिंदगी को कैसे दिशा दे सकता है, इसे हम विस्तार से समझेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6, ज्ञान की मशाल, एक अच्छी जिंदगी का पहला स्तंभ। दोस्तों, अब जब हमने अपने मन से डर, अंधविश्वास और पाप की पुरानी धारणाओं के जाले साफ कर लिए हैं, तो अब समय है उस खाली जगह पर एक मजबूत नींव रखने का। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार एक अच्छी जिंदगी की इमारत दो स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला स्तंभ है ज्ञान। जब रसेल ज्ञान की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्रियों से नहीं है। उनका मतलब है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक तार्किक सोच और हर चीज पर सवाल उठाने की हिम्मत। ज्ञान वो मशाल है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे में रास्ता दिखाती है। ये वो नक्शा है जो हमें बताता है कि हमें अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। रसेल कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर बुराई बुरे इरादों से नहीं, बल्कि अज्ञानता से होती है। लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्मों के असली नतीजों का ज्ञान नहीं होता। एक माँ जो अपने बच्चे को प्यार तो बहुत करती है, लेकिन अज्ञानता में उसे झाड़ फूंक वाले के पास ले जाती है, वो अनजाने में अपने बच्चे का नुकसान कर रही है। एक नेता जो अपनी जनता से प्यार का दावा तो करता है, लेकिन अज्ञानता में ऐसी आर्थिक नीतियां बनाता है जिससे देश में गरीबी अधिक हो जाती है, वो भी अनजाने में नुकसान ही कर रहा है। इसीलिए रसेल कहते हैं कि सिर्फ प्यार या अच्छा इरादा काफी नहीं है, उसके साथ सही ज्ञान का होना भी उतना ही जरूरी है। तो ये ज्ञान हमें मिलेगा कहां से? रसेल कहते हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भरोसेमंद स्रोत है विज्ञान। विज्ञान हमें भावनाओं या सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं, बल्कि सबूतों और प्रयोगों के आधार पर दुनिया को समझने का तरीका सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद को एक तरफ रखकर दुनिया को वैसे देखने की कोशिश करें जैसी वो सच में है। ये हमें एक आलोचनात्मक और निष्पक्ष दिमाग देता है। जब कोई आपसे कहता है कि कोई खास कारहा पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति उसे आंख बंद करके मान नहीं लेगा। वो सवाल पूछेगा, इसका क्या सबूत है? क्या इस पर कोई स्टडी हुई है? क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? ये सवाल पूछने की आदत ही ज्ञान का पहला कदम है। ज्ञान हमें सिर्फ बाहरी दुनिया को समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि वो हमें खुद को समझने में भी मदद करता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा मन कैसे काम करता है, हमारी भावनाएं क्यों पैदा होती हैं, और हम अपने डर और अपनी बुरी आदतों पर कैसे काबू पा सकते हैं। इतिहास हमें हमारी गलतियों से सीखने का मौका देता है। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि एक समाज में संसाधन कैसे काम करते हैं। ये सारा ज्ञान हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो या फिर एक समाज के तौर पर। ज्ञान हमें शक्ति देता है। ये हमें उन लोगों के धोखे से बचाता है जो हमारे अज्ञान का फायदा उठाकर
हमारा शोषण करना चाहते हैं। लेकिन ज्ञान हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए मेहनत लगती है। इसके लिए अपने आरामदेह विश्वासों को छोड़ने का साहस चाहिए होता है। कई बार सच कड़वा और असुविधाजनक होता है। ये मानना ज्यादा आसान है कि मेरी गरीबी मेरी किस्मत की वजह से है, बजाय इसके कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करूं और उसे सुधारने के लिए मुश्किल कदम उठाऊं। रसेल हमें यही करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें बौद्धिक रूप से आलसी न बनने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे प्रमुख औजार है। तो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ज्ञान का क्या रोल है? जब आप कोई भी फैसला लें, चाहे वो अपना करियर चुनने का हो, अपना जीवन साथी चुनने का हो, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देने का हो, तो उसे सिर्फ अपनी भावनाओं या दूसरों की राय पर आधारित न करें। जानकारी इकट्ठा करें, तथ्यों की जांच करें, उसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करें, उसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचें। संक्षेप में, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जब आप ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, तो आपके गलतियां करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप एक ज्यादा सफल, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा आत्मविश्वासी इंसान बनते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ज्ञान अकेला काफी नहीं है। ज्ञान हमें शक्ति तो दे सकता है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि उस शक्ति का इस्तेमाल किस लिए करना है। ज्ञान हमें रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? और यहीं पर जरूरत होती है दूसरे स्तंभ की, जो ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है। वो स्तंभ है प्यार। रसेल के लिए प्यार का क्या मतलब है? और ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रेरित कर सकता है? इस खूबसूरत सवाल का जवाब हम खोजेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, प्यार की ताकत, एक अच्छी जिंदगी का दूसरा और सबसे जरूरी स्तंभ। दोस्तों, अगर ज्ञान एक अच्छी जिंदगी का दिमाग है, तो प्यार उसका दिल है। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि ज्ञान हमें बताता है कि क्या संभव है, लेकिन प्यार हमें बताता है कि क्या करना चाहिए। ज्ञान हमें शक्ति देता है, लेकिन प्यार हमें उस शक्ति को इस्तेमाल करने का उद्देश्य देता है। बिना प्यार के ज्ञान एक सूखी नदी की तरह है, जिसमें क्षमता तो बहुत है, लेकिन जीवन नहीं है। जब रसेल प्यार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ रोमांटिक प्यार से नहीं है। उनका मतलब एक बहुत ही व्यापक और गहरे एहसास से है। इसमें कई तरह की भावनाएं शामिल हैं। सबसे पहले इसमें है आनंद या खुशी का भाव। ये वो एहसास है जो हमें किसी खूबसूरत कला को देखकर, किसी मधुर संगीत को सुनकर, या बस प्रकृति की सुंदरता को निहार कर मिलता है। ये जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने की कला है। रसेल कहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी में आनंद और उत्साह का होना बहुत जरूरी है। ये हमें जिंदा दिल बनाए रखता है। जो इंसान किसी चीज को लेकर उत्साहित नहीं हो सकता, जो किसी चीज में डूबकर उसकी सुंदरता का आनंद नहीं ले सकता, वो एक तरह से आधा मरा हुआ है। ये आनंद का भाव हमें दुनिया से जोड़ता है और हमें रचनात्मक काम करने के लिए प्रेरित करता है। प्यार का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण रूप है करुणा या सहानुभूति। ये दूसरों के दुख को महसूस करने और उसे कम करने की इच्छा है। ये वो एहसास है जो आपको किसी रोते हुए बच्चे को देखकर होता है, या किसी भूखे इंसान को देखकर होता है। रसेल कहते हैं कि करुणा ही सारी नैतिकता की जड़ है। जब आप दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने लगते हैं, तो आप उसे कभी भी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये करुणा हमें स्वार्थ से बाहर निकालकर परोपकार की ओर ले जाती है। ये हमें एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर पड़ोसी और एक बेहतर नागरिक बनाती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी खुशी सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि वो दूसरों की खुशी से भी जुड़ी हुई है। प्यार का तीसरा रूप है स्नेह या लगाव। ये वो भावना है जो हम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने प्रियजनों के लिए महसूस करते हैं। ये हमें सुरक्षा और अपनेपन का एहसास देता है। रसेल मानते थे कि एक इंसान के लिए गहरे और आत्मीय रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। यही रिश्ते हमें मुश्किल समय में सहारा देते हैं और हमारी खुशियों को दोगुना कर देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे किसी की देखभाल की जाए, कैसे किसी पर भरोसा किया जाए और कैसे किसी के लिए त्याग किया जाए। ये स्नेह ही हमारे जीवन को एक भावनात्मक गहराई और मतलब देता है। तो ये तीनों मिलकर आनंद, करुणा और स्नेह रसेल के प्यार की परिभाषा को पूरा करते हैं। ये प्यार ही है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने और दुनिया में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। ये हमें बताता है कि हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया से बीमारियों को मिटाने के लिए करना है, गरीबी को खत्म करने के लिए करना है
और इंसानों के बीच की नफरत को कम करने के लिए करना है। प्यार हमें एक लक्ष्य देता है जो हमारी अपनी छोटी सी जिंदगी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमें इंसानियत के एक विशाल परिवार का हिस्सा होने का एहसास कराता है। लेकिन रसेल हमें फिर से याद दिलाते हैं कि प्यार को हमेशा ज्ञान के साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर आप किसी से बहुत स्नेह करते हैं लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप उस स्नेह में उसे बिगाड़ भी सकते हैं, जैसा कि कई माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं। अगर आपके मन में दुनिया के लिए बहुत करुणा है लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है कि मदद करने का सबसे सही तरीका क्या है, तो हो सकता है कि आपकी मदद से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाए। इसीलिए दिल और दिमाग का संतुलन बहुत जरूरी है। प्यार हमें बताएगा क्या करना है और ज्ञान हमें बताएगा कैसे करना है। तो एक अच्छी जिंदगी का राज क्या है? वो है अपनी जिंदगी को इन दोनों शक्तियों से भरना। अपने ज्ञान को लगातार विकसित रहिए, नई चीजें सीखिए, दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए और साथ ही अपने दिल को भी खुला रखिए। जिंदगी की सुंदरता का आनंद लीजिए, दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखिए और अपने रिश्तों को प्यार से सींचिए। जब आपका हर दिन प्यार से प्रेरित होगा और आपका हर कदम ज्ञान से निर्देशित होगा, तो आप न सिर्फ खुद एक खुशहाल और सार्थक जीवन जिएंगे, बल्कि आप इस दुनिया को भी एक बेहतर जगह बनाएंगे। लेकिन इन दोनों को अपनी जिंदगी में एक साथ लागू कैसे किया जाए? और जब ये दोनों आपस में टकराएं, तो क्या करना चाहिए? इस व्यावहारिक पहेली को हम सुलझाएंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 8, जब दिल और दिमाग की हो टक्कर, प्यार और ज्ञान का सही संतुलन कैसे साधें। दोस्तों, अभी तक हमने ये समझ लिया है कि बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार एक अच्छी जिंदगी के दो स्तंभ हैं, प्यार और ज्ञान। प्यार हमें प्रेरणा देता है और ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है। सुनने में यह फॉर्मूला बहुत ही अच्छा और सीधा लगता है, लेकिन असली जिंदगी में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है और हमारा दिमाग कुछ और। जब प्यार और ज्ञान के रास्ते अलग अलग जाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें किसकी सुननी चाहिए, दिल की या दिमाग की? इस चैप्टर में हम इसी मुश्किल और व्यावहारिक सवाल पर बात करेंगे और देखेंगे कि रसेल का संतुलन का सिद्धांत हमें क्या सिखाता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है जो एक बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस गया है। शायद उसने कोई अपराध कर दिया है। आपका प्यार, आपका स्नेह उस दोस्त के लिए कहता है कि उसे बचाओ, उसकी मदद करो, चाहे इसके लिए झूठ ही क्यों ना बोलना हो। यह आपके दिल की आवाज है। लेकिन आपका ज्ञान, आपकी तर्क बुद्धि और आपके नैतिक मूल्य कहते हैं कि अपराध को छुपाना गलत है, सच का साथ देना चाहिए, भले ही वो करवा हो। यह आपके दिमाग की आवाज है। अब आप क्या करेंगे? ये एक ऐसी स्थिति है जहां प्यार और ज्ञान के बीच एक सीधी टक्कर है। रसेल कहते हैं कि ऐसी स्थितियों का कोई एक बना बनाया जवाब नहीं हो सकता। हर स्थिति अलग होती है और हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना होता है। लेकिन वो हमें एक सोचने का ढांचा जरूर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्मों के व्यापक और दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। हमें सिर्फ तात्कालिक भावना में बहकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उस दोस्त वाले उदाहरण में, अगर आप प्यार में बहकर झूठ बोलते हैं और अपने दोस्त को बचा लेते हैं, तो तात्कालिक रूप से तो आपने अपने दोस्त की मदद कर दी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? शायद आपका दोस्त अपनी गलती से कभी कुछ सीखेगा ही नहीं। शायद वो भविष्य में और भी अधिक अपराध कर दे। शायद आपके इस झूठ से किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाए और आपने समाज में न्याय के सिद्धांत को भी कमजोर किया। तो ज्ञान हमें ये सारे संभावित परिणाम दिखाता है और इन परिणामों को देखने के बाद शायद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सच्चा प्यार अपने दोस्त को बचाने में नहीं, बल्कि उसे अपनी गलती का सामना करने और सुधरने में मदद करने में है। एक और उदाहरण लेते हैं। विज्ञान हमें यह ज्ञान देता है कि हम जानवरों पर प्रयोग करके नई दवाएं बना सकते हैं, जिससे लाखों इंसानों की जान बच सकती है। ये ज्ञान की बात है। लेकिन हमारा प्यार, हमारी करुणा उन बेजुबान जानवरों के लिए कहती है कि उन्हें दुख पहुंचाना गलत है। यहां भी ज्ञान और प्यार के बीच एक संघर्ष है। इस स्थिति में क्या किया जाए? रसेल का दर्शन हमें यह सोचने के लिए कहता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम दोनों मूल्यों को साध सकें? क्या हम कोई ऐसा वैकल्पिक तरीका खोज सकते हैं जिससे दवा भी बन जाए और जानवरों को भी कष्ट न हो? यह संघर्ष हमें और ज्यादा रचनात्मक और नैतिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आसान जवाबों से आगे सोचने पर मजबूर करता है।
रसेल का मानना था कि हमें कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि या तो सिर्फ प्यार ही सही है या सिर्फ ज्ञान ही सही है। हमें दोनों के बीच एक संवाद, एक संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने दिल को अपने दिमाग को सिखाने देना चाहिए और अपने दिमाग को अपने दिल को रास्ता दिखाने देना चाहिए। जब हमारा दिल करुणा से भर जाता है, तो वो हमारे दिमाग को एक उद्देश्य देता है कि तुम्हें अपना सारा ज्ञान इस करुणा को सार्थक बनाने में लगाना है। और जब हमारा दिमाग ज्ञान से रोशन होता है, तो वो हमारे दिल को बताता है कि करुणा को व्यक्त करने का सबसे प्रभावी और सबसे कम नुकसानदायक तरीका क्या है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी दुविधा में फंसें, तो इन कदमों को आजमा कर देखिए। सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानिए। आपका दिल क्या कह रहा है? उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो आपको बताता है कि आपके लिए क्या जरूरी है। फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सारे तथ्यों को इकट्ठा कीजिए। अपने हर संभावित कदम के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नतीजों का विश्लेषण कीजिए। देखिए कि आपके फैसले का असर सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि बाकी लोगों पर और पूरे समाज पर क्या होगा। और फिर एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कीजिए जो आपकी करुणा को भी संतुष्ट करे और आपके विवेक की कसौटी पर भी खरा उतरे। ये हमेशा आसान नहीं होगा। कई बार आपको मुश्किल फैसले लेने होंगे, लेकिन ये लगातार कोशिश ही आपको एक ज्यादा बुद्धिमान और एक ज्यादा करुणामय इंसान बनाएगी। लेकिन हमारी अपनी जिंदगी के अलावा इस सिद्धांत का हमारे समाज और हमारी राजनीति से क्या लेना देना है? क्या प्यार और ज्ञान का ये फॉर्मूला एक बेहतर दुनिया बनाने में भी हमारी मदद कर सकता है? इस प्रमुख सवाल पर हम विचार करेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 9, एक बेहतर दुनिया का सपना। कैसे प्यार और ज्ञान से एक आदर्श समाज बनाया जा सकता है? दोस्तों, बर्ट्रैंड रसेल सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं थे, वो एक बहुत ही सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक चिंतक भी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा युद्ध के खिलाफ आवाज उठाने, परमाणु हथियारों का विरोध करने और एक ज्यादा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की वकालत करने में बिताया। उनके लिए फिलॉसफी सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को सुधारने का एक तरीका नहीं थी, बल्कि वो पूरे समाज को सुधारने का एक औजार भी थी। और जिस तरह उन्होंने एक अच्छी व्यक्तिगत जिंदगी का फॉर्मूला प्यार और ज्ञान को बताया, उसी तरह उनका मानना था कि एक अच्छे समाज का फॉर्मूला भी यही है। रसेल कहते हैं कि इतिहास में ज्यादातर समाजों ने या तो सिर्फ ज्ञान या शक्ति पर जोर दिया है, या फिर सिर्फ प्यार या भावना पर, और दोनों ही सूरतों में नतीजे विनाशकारी रहे हैं। वो समाज जो सिर्फ शक्ति और संगठन पर जोर देते हैं, जैसे कि नाजी जर्मनी या सोवियत रूस, वो बहुत ही क्रूर और अमानवीय बन जाते हैं। उनके पास अपने लक्ष्यों को हासिल करने का ज्ञान और तकनीक तो होती है, लेकिन उनके दिलों में करुणा नहीं होती। इसलिए वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लाखों लोगों की बलि चढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ वो समाज जो सिर्फ भावनाओं या किसी कट्टर धार्मिक विश्वास पर चलते हैं, वो अक्सर अंधविश्वासी, अतार्किक और प्रगति के विरोधी बन जाते हैं। वो ज्ञान और विज्ञान को शक की नजर से देखते हैं और अपनी भावनाओं के आवेश में आकर भयानक गलतियां कर बैठते हैं। रसेल एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जो इन दोनों के बीच एक संतुलन कायम कर सके। एक ऐसा समाज जिसकी नीतियां प्यार और करुणा से प्रेरित हों और ज्ञान और विज्ञान द्वारा निर्देशित हों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक समाज के तौर पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपने सभी नागरिकों के दुख को कम करना और उनकी खुशी को अधिक करना। ये प्यार या करुणा का सिद्धांत है। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हमारा देश सबसे ताकतवर बन जाए या हमारा धर्म पूरी दुनिया में फैल जाए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी बच्चा भूखा न सोए, किसी भी बीमार को इलाज के बिना मरना न हो और हर किसी को अपनी प्रतिभा को विकसित करने का बराबर मौका मिले। और इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए, इसका जवाब हमें ज्ञान और विज्ञान देगा। अगर हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, तो हमें अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा ताकि हम सबसे प्रभावी नीतियां बना सकें। अगर हम बीमारियां मिटाना चाहते हैं, तो हमें वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को संसाधन देने होंगे ताकि वो नई दवाएं और टीके खोज सकें। अगर हम समाज से नफरत और अंधविश्वास मिटाना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी होगी जो बच्चों को तार्किक सोच और आलोचनात्मक विवेक सिखाए, न कि सिर्फ रटना। एक अच्छा समाज अपनी समस्याएं भावनाओं में बहकर या पुरानी परंपराओं के आधार पर नहीं सुलझाता, बल्कि वो डेटा, सबूत और विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर सुलझाता है।
रसेल शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। उनका मानना था कि एक अच्छे समाज का निर्माण स्कूलों से ही शुरू होता है। हमें बच्चों को सिर्फ तथ्य रटाने की बजाय उन्हें सोचना सिखाना चाहिए। हमें उन्हें दुनिया के अलग अलग कल्चर और नजरियों से परिचित कराना चाहिए, ताकि उनके अंदर सहिष्णुता और सहानुभूति का भाव पैदा हो। हमें उन्हें विज्ञान की विधि सिखानी चाहिए, ताकि वो सबूत और तर्क के बीच फर्क करना सीख सकें। और हमें उन्हें अपने विचारों को बिना डरे व्यक्त करने की आजादी देनी चाहिए। एक शिक्षित और तार्किक नागरिक ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव होता है। इसके अलावा रसेल एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार के भी बहुत प्रमुख पक्षधर थे। दो विश्व युद्ध देखने के बाद उन्हें यह यकीन हो गया था कि जब तक दुनिया अलग अलग देशों में बंटी रहेगी और हर देश सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, तब तक युद्ध का खतरा हमेशा बना रहेगा। वो एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां सारे देश मिलकर एक वैश्विक संसद बनाएं और अपने विवादों को बातचीत से सुलझाएं, न कि हथियारों से। उनका ये सपना आज भी एक सपना ही है, लेकिन ये हमें एक विशाल सोच रखने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम पहले इंसान हैं और बाद में किसी देश या धर्म के सदस्य, और पूरी इंसानियत की भलाई ही हमारा सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। रसेल का ये सपना एक ऐसी दुनिया का था जो डर, लालच और नफरत से नहीं, बल्कि प्यार और ज्ञान से चलती हो। लेकिन इस सपने को सच करने के रास्ते में सबसे प्रमुख बाधा क्या है, और हम व्यक्तिगत स्तर पर उस बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं? इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ हम पहुंचेंगे अपने अंतिम चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 10, डर की जंजीरों को तोड़ो और अपनी जिंदगी जियो। दोस्तों, हम बर्ट्रैंड रसेल के साथ इस वैचारिक यात्रा के अंतिम छोर पर आ गए हैं। हमने एक अच्छी जिंदगी के फॉर्मूले को समझा, हमने प्यार और ज्ञान के संतुलन को जाना, और हमने एक बेहतर दुनिया के सपने को देखा। लेकिन इन सब अच्छी अच्छी बातों के बावजूद एक सवाल मन में उठता है। अगर एक खुशहाल और सार्थक जीवन का रास्ता इतना सीधा है, तो फिर ज्यादातर लोग इस पर चल क्यों नहीं पाते? क्यों हमारी दुनिया में आज भी इतनी नफरत, इतनी हिंसा और इतना दुख है? रसेल कहते हैं कि इन सब के पीछे एक ही मुख्य विलेन है, और वो है डर। वही डर जिसने धर्म को जन्म दिया था, वही डर आज भी हमें एक अच्छी जिंदगी जीने से रोक रहा है। ये डर कई रूपों में हमारे सामने आता है। एक है दूसरों की राय का डर। हम कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस डर की वजह से हम अपनी सच्ची इच्छाओं को दबा देते हैं। हम वो करियर नहीं चुनते जो हम चाहते हैं। हम उस इंसान से शादी नहीं करते जिससे हम प्यार करते हैं। हम वो बातें नहीं कहते जिनमें हम विश्वास करते हैं। हम एक झूठी और घुटन भरी जिंदगी जीते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम समाज द्वारा स्वीकार किए जाना चाहते हैं। रसेल कहते हैं कि इस डर से बाहर निकलो। जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का पूरा हक है। लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन आपका अपना आत्मसम्मान हमेशा आपके साथ रहेगा। दूसरा है असफलता का डर। ये डर हमें कुछ भी नया आजमाने से रोकता है। हम अपनी सुरक्षित और जानी पहचानी दुनिया में ही कैद रहना चाहते हैं, क्योंकि हम फेल होने से डरते हैं। रसेल हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान और प्रगति का रास्ता गलतियों से होकर ही गुजरता है। कोई भी इंसान पहली बार में सफल नहीं होता। जो लोग आज सफल हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनमें असफल होने और फिर से उठकर कोशिश करने का साहस था। तो असफलता को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखिए। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है और आपको पहले से बेहतर बनाती है। तीसरा और सबसे गहरा डर है जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करने का डर। जैसा कि हमने पहले बात की, हम ये मानने से डरते हैं कि ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता। हम ये मानने से डरते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई पहले से तयशुदा मतलब नहीं है, और हम मौत का सामना करने से डरते हैं। इन डरों से बचने के लिए हम तरह तरह के अंधविश्वासों और झूठी तसल्लियों का सहारा लेते हैं। रसेल कहते हैं कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सच का सामना करना। जब आप इन कठोर सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप एक अजीब सी आजादी महसूस करते हैं। आप पर से अच्छा प्रदर्शन करने और किसी काल्पनिक ईश्वर की उम्मीदों पर खरा उतरने का बोझ हट जाता है। आप बस इस पल में, इस जिंदगी में पूरी तरह से जीने के लिए आजाद हो जाते हैं। तो रसेल का अंतिम संदेश क्या है? उनका अंतिम संदेश है निडर बनो। बौद्धिक रूप से निडर बनो।
अपनी सबसे प्यारी मान्यताओं पर भी सवाल उठाने से मत डरो। सामाजिक रूप से निडर बनो। भीड़ के खिलाफ खड़े होने और सच बोलने से मत डरो। और भावनात्मक रूप से निडर बनो। जिंदगी को उसकी पूरी प्रबलता के साथ जीने, प्यार करने और दुख सहने से मत डरो। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक ऐसा दिल जो पूरी इंसानियत के लिए प्यार से धड़कता हो, और एक ऐसा दिमाग जो बिना डरे ज्ञान की रोशनी में सच की तलाश करता हो। बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर जी। उन्होंने आलोचना सही, जेल गए, लेकिन उन्होंने कभी भी सच बोलना और प्यार करना नहीं छोड़ा। उनकी जिंदगी ही उनका सबसे विशाल दर्शन है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे प्यार और ज्ञान हमारे जीवन को आकार दे सकते हैं, और कैसे हम इनका उपयोग करके न सिर्फ अपनी बल्कि इस पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे डर और अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ें, कैसे अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और कैसे अपने जीवन में करुणा, खुशी और ज्ञान को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि एक अच्छी जिंदगी का रास्ता किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आपके अपने दिल और दिमाग के संतुलन में है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको जीवन के प्रति एक नया, तार्किक और करुणामय नजरिया अपनाने के लिए कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।